प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबकी ज़िंदगी में दिया है ताकि उसकी उपस्थिति में बैठ कर उसकी तारीफ, उसकी महिमा करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, वो सच्चा है, वो प्यार करता है। बैठे वाले भाई बहन को यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा परमेश्वर ने ये दुनिया में इंसान को बनाने से पहले स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की तारीफ करते थे। स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की तारीफ करते थे और परमेश्वर की तारीफ करने का जो ग्रुप था उन सबका एक लीडर था लूसीफर। लूसीफर को परमेश्वर ने एकदम से अलग तरीके से बनाया था। आज के तारीख के जो सबसे अच्छे प्रेशियस स्टोन्स है, पर्ल्स, डायमंड्स वगैरह सब, वो सब चीज़ों से उसको बनाया था परमेश्वर ने। एकदम से कहीं भी वो जाने से उसके अंदर से लाइट निकलता था बहुत। और आज के तारीख में जो भी म्यूजिक वगैरह है वो हर एक म्यूजिक उसके अंदर था। वो जब भी चलता था उसके अंदर से म्यूजिक बजता रहता था बहुत अच्छा। वो लीडर था, लूसीफर नाम था, और बहुत सारे दूत उसके अंदर में थे जो मिलकर परमेश्वर की तारीफ करते थे। तो एक दिन लूसीफर को घमंड आया, मैं सबसे अलग है, मैं सबसे अच्छा है, तो ये सब क्यों परमेश्वर की तारीफ करना है, ये सब मेरी तारीफ करना चाहिए। उसके अंदर एक घमंड आया। और गॉड को जब ये मालूम पड़ा, गॉड से कोई बात छुपा हुआ नहीं होता, आप लोगों को मालूम है। हम क्या सोचने वाले हैं वो भी पहले से गॉड को मालूम है। जब लूसीफर के दिल में एक विचार आया तभी परमेश्वर ने क्या किया? क्या किया परमेश्वर? बाइबल पढ़ा हुआ आप लोगों का। लूसीफर को अपने स्थान से फेंक दिया, अपने पोजीशन से निकाल दिया। जो पूरा लाइट उसके अंदर था वो अंधेरा हो गया। और जो दूसरे दूत उसके साथ थे, उसको सपोर्ट करते थे, उनको भी गॉड ने निकाल दिया, जिनको आज हम लोग शैतान बोलते हैं। जिनको हम शैतान बोलते हैं, पहले वो स्वर्गदूत थे और परमेश्वर के खास स्वर्गदूत थे। प्रेज़ गॉड। उसके बाद परमेश्वर ने क्या सोचा, ये स्वर्गदूत मेरी तारीफ करते थे, इनको मैंने बनाया था, इनके अंदर घमंड आ गया। अभी मिट्टी से मैं एक पुतला बनाऊंगा, उसमें जान डालूंगा हम इंसानों के बारे में, और ये जो मिट्टी से बना हुआ पुतला है वो मेरी तारीफ करेगा। प्रेज़ गॉड। और स्वे इच्छा शक्ति दिया, फ्री विल, जबरदस्ती गॉड नहीं करेगा किसी को भी। मुंह खोल के दिल से अपनी मर्जी से परमेश्वर की तारीफ करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने इंसानों को बनाया। लेकिन जो लूसीफर, जिसको हम अभी शैतान बोलते हैं, उसने क्या सोचा कि परमेश्वर ने क्या प्लान किया है, ये मिट्टी का बना हुआ पुतला परमेश्वर की तारीफ करेगा दिल से, मैं ये होने को नहीं दूंगा। और लूसीफर क्या किया? जितना ज़्यादा मौका मिलता है लोगों के अंदर रुकावट डालता है, परेशानियां क्रिएट करता है। किसी भी तरीके से परमेश्वर की तारीफ न करें, किसी भी तरीके से परमेश्वर के पास नहीं जाए, कुछ भी हो जाए, इनको मैं परमेश्वर से दूर करना है। कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठे। और परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लेकिन लूसीफर क्या करता है? इंसानों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। किसी भी तरीके से आप चर्च अटेंड नहीं कर सको, किसी भी तरीके से आप बाइबल नहीं पढ़ सको, परमेश्वर की बातों की समझ आपको नहीं लगे। जब भी आप बाइबल पढ़ने की कोशिश करो आपका दिमाग काम नहीं करे। जब भी आप बाइबल पढ़ोगे आपके दिमाग उल्टी सीधी बातें आएगी, बाहर के विचार आएंगे। बाइबल पढ़ेंगे तो लेडीज़ के माइंड में आकर खाना बनाना है, भाइयों के दिन में विचार अगर बिजनेस पे जाना है, काम करना है, नौकरी करना है। जब भी बाइबल लेके बैठेंगे कोई ना कोई रुकावट। किसी भी तरीके से इंसान परमेश्वर की बातों को नहीं समझे, परमेश्वर के साथ नहीं चले। ये शैतान का इंटेंशन है। और बहुत बार शैतान सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल विक्ट्री हमारे परमेश्वर का है। गॉड ने फ्री विल दिया हुआ है। जो सच्चे दिल से गॉड के साथ चलते हैं
और गॉड को दिल से तारीफ करते हैं, उनके ज़िंदगी में आशीष अपने आप आता है। प्रेज़ गॉड। आज हम लोग एक वचन पढ़ने जा रहे हैं, मत्ती की किताब 12 अध्याय, उसको 43 से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 ऑनवर्ड्स। मत्ती की किताब 12 अध्याय, उसका 43 से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। क्या पढ़ते हम लोग? अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। कहाँ पे विश्राम ढूंढती है? सूखी जगह। सूखी जगह पर, सूखी जगह पर, और पाती नहीं। और पाती नहीं। और आगे? तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उससे सूना, झाड़ा बुहाड़ा और सजा सजाया पाती है। हाँ, वापस उसी घर में आने की कोशिश करती है, और जब भी आके देखता है वो शैतान अभी अगर तो और पहले से ज्यादा साफ हो गया है और अच्छा क्लीन हो गया है, तो तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इस युग के बुरे लोगों की, क्या लिखा हुआ है? इस युग के बुरे लोगों की भी दशा ऐसी ही होगी। जब भी आत्मा चली जाती है, वापस आती है, देखती है घर खाली पड़ा हुआ है, पहले से और ज्यादा साफ किया गया है, सजाया गया है, तो और ज्यादा 7 बुरी स्पिरिट्स को लेके आती है। प्रेज़ गॉड। शैतान के बारे में लिखा हुआ है। आप लोगों को मालूम है हर एक इंसान पैदाइशी गुनहगार है। आदम हवा ने पाप किया, उन्होंने पाप का फल खाया, उनके खून के अंदर पाप आ गया, जिंदगी खून के अंदर होती है, और आदम हवा के बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा होते 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 हम लोग पैदा हो गए। हमारे अंदर किसका खून है? आदम हवा का। आदम हवा ने पाप का फल खाया था, उनके पाप का फल मीन्स उसको जो गॉड ने मना किया उन्होंने वो फल खाया था। हम बोल सकते हैं उन्होंने पाप किया, वो पाप उनके अंदर गया, उनके खून के अंदर, वही पाप हमारे अंदर। इंसान पैदा होने से पापी है, पाप करने से पापी नहीं होता है, पैदाइशी पापी है। हर इंसान पैदाइशी पापी है। प्रेज़ गॉड। उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंदी बातें अपने आप सीख जाता है। अच्छी बातें बार बार सिखानी पड़ती है, नहीं सीख पाता है। गंदी बातें सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाता है। प्रेज़ गॉड। क्यों? क्योंकि पाप का दास है, पैदाइशी पापी है। और जो लोग गुनहगार है, पापी है, शैतान हमेशा उनके साथ रहता है, उनके अंदर रहता है। शैतान अंदर रहता है, उनके स्वभाव को जानता है। शैतान की पहचान कैसे? स्वभाव से। ठीक है। जैसे ही यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, तूने मेरे लिए अपना जिंदगी दिया, तू मुझे वापस बादलों में लेने के लिए आने वाला है, तू मेरे लिए स्वर्ग में जगह बना रहा है, ऐसा बोलकर जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसी टाइम यीशु मसीह हमारे अंदर आया, और जो शैतान हमारे अंदर था वो निकल गया। एक टाइम पर एक देश के ऊपर एक राजा, 2 राजा राज नहीं कर सकते। यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया, शैतान निकल गया। अभी शैतान निकल गया, उसको तो कहीं ना कहीं तो राज करना है, कोई ना कोई तो जगह चाहिए। तो कहां पे घर ढूंढता अपना? सूखी जगह, सूखी जगह है। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय का 3 वचन, अगर आप लोग घर में जाके पढ़ना है, बगैर परमेश्वर के आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं कर सकता है। यीशु मसीह को स्वीकार किया, सेम मूवमेंट, वही टाइम परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया, वही टाइम परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। शैतान भाग गया। शैतान सूखी जगह पर घर ढूंढ रहा है बाहर। जो गीला जगह है वहां पे शैतान नहीं रह सकता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, भजन संहिता 1, वहां पे लिखा हुआ है
जो पेड़ बहते नाले के किनारे पर लगा रहता है वो हमेशा ग्रीन होता है, मतलब जो पवित्रात्मा का साथ में रहते हैं हमेशा उनकी जिंदगी खुशहाल होता है। और यूना की किताब 7 अध्याय का 37 जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेगी। और 38 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ये शब्द पवित्र आत्मा के लिए कहा हुआ है। पवित्र आत्मा को पानी के हिसाब से दर्शाया गया है बाइबल में, बहुत सारे रूप उसके दर्शाए गए हैं। एक पानी के हिसाब से दर्शाया गया है। पानी जहां पर होता है जगह गीला होता है, सीधी सी बात है। शैतान जहां पे परमेश्वर का आत्मा है, शैतान रह नहीं सकता है। जैसे यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ गया, शैतान निकल गया। अभी शैतान गीला जगह तो रह नहीं सकता है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा वहां पे शैतान तो रह नहीं सकता है। शैतान सूखी जगह पे जगह ढूंढ रहा है, अपना घर ढूंढ रहा है, और बहुत ढूंढ रहा है। कहां पे जाऊं, कौन सा सूखा जगह है, कहां पे मैं अपना घर बना सकता हूं। नहीं मिलता है शैतान को जगह, किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, शैतान को जगह नहीं मिलता है। क्या करना है अभी, शैतान को कहीं ना कहीं तो रहना है। वापस आता है जहां से निकल गया था। जो इंसान ने अपना जिंदगी यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया था, यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दिया था, शैतान उसके बाद वापस आता है। वापस आके क्या देखता है, ये जगह पे मैं रहता था, मुझे निकाला गया, मुझे निकाला तो गया है, अभी कोई नहीं, वापस खाली है। यीशु मसीह वहां पर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा में नहीं है, ये तो पहले से ज्यादा साफ हो गया है, क्लीन हो गया है। क्या करता है, पहले से और ज्यादा 7 बुरी आत्माओं को लेके आता है। और पहले जब भी बिलीवर नहीं था, जिंदगी चलता था, थोड़ा स्वभाव गलत था, थोड़ी परेशानी हो सकती है। बिलीवर हुआ, यीशु मसीह को स्वीकार किया, लेकिन यीशु मसीह के हिसाब से चलता नहीं है, अपना जिंदगी यीशु मसीह को दिया नहीं है, पहले से ज्यादा 7 बुरी आत्मा आती है। तो सुबह पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बुरी बातें, लालच, घमंड और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेज़ गॉड। शैतान क्या कहता है, सूखी जगह पे घर ढूंढता नहीं मिलता है। यीशु मसीह को हमने अपना जिंदगी दिया है, तो यहां पर हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए, हमेशा यीशु मसीह होना चाहिए। आप लोग प्रार्थना करते हैं, शैतान तो उसको मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। प्रार्थना करते हैं आप लोग, करते हैं ना प्रार्थना। एक भाई, अच्छा घर उसका, वो घर से ताला लगा के विदेश चला गया, अब्रॉड चला गया, 10 साल 15 साल वहां जाके रहा। जब भी वापस आता है, वो घर को ताला लगा गया था, जब भी वापस आता है, अभी घर पे ताला नहीं है, कोई रहता है घर के अंदर। क्या करना है उसको, जिसको पहचानना नहीं, कोई ऐसा बंदा को उसके घर में रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ बोलो बोलो, बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेगा? एक लकड़ी लेगा, घर के अंदर घुसेगा, उसको मार के उसको बाहर निकालना है, ठीक है ना। लेकिन ये बंदा क्या करता है, एक लकड़ी लेके घर के बाहर खड़ा होकर क्या बोलता है, निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से, बार बार ऐसा बोलता है। तो जो घर के अंदर बैठा हुआ है उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उसको? नहीं पड़ेगा ना। उसको तो मालूम नहीं, बाहर लेके लकड़ी लेके कोई मुझे कुछ बोल रहा है कि मैं तो सुनता भी नहीं है। वो घर के अंदर आराम से बैठा हुआ है। प्रेज़ गॉड। शैतान की पहचान क्या है? शैतान की पहचान क्या, उसको कैसे पहचानेंगे? इफिसियों की किताब 6 अध्याय में लिखा हुआ है, शैतान को हमारे जैसा खून और बदन नहीं है, हमारे जैसा खून और बदन नहीं, आत्मा में रहता है। शैतान की पहचान स्वभाव से होती है। पढ़ेंगे मत्ती की किताब यही 12 अध्याय का 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। किसी की पहचान फल से होती है, स्वभाव से होती है।
आत्मा का स्वभाव क्या है? गलत की किताब में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 5 अध्याय का 22 में, बताइए। अच्छी बातें आत्मा का स्वभाव है। शैतान का स्वभाव क्या है? लालच, घमंड, व्यभिचार, झूठ, जलन। ये किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। हम लोग अपने आप को बिलीवर कहते हैं ना, हैं भी बिलीवर हैं भी, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हम अपने आप को यीशु का कहते हैं। मैं एग्जाम्पल देता है, मैं कहता हूं जो लंदन की रानी है उसका जो घर है, महल है, वो मेरा है, वो मेरा है। तो मेरे बोलने से मेरा होगा क्या? क्यों? मेरे बोलने से मेरा होगा? नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं बोलता मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है, मेरे बोलने से होगा क्या? लंदन की रानी को जाके पूछो, भाई महेंद्र बोलता है, कोई बॉम्बे में है, महेंद्र बोलता है आपका पैलेस मेरा है। बोलती कौन महेंद्र, मैं तो जानती भी नहीं। यीशु मसीह को पूछो, भाई फलाना बंदा बोलता मैं यीशु का, यीशु मसीह बोलता मैं तो जानता ही नहीं। लिखा है ना बाइबल में, मैंने तुम्हारे नाम से इतनी सारी भविष्यवाणी की, इतने मिरेकल किए, अन्य भाषा बोलता था, सेवा करता था। यीशु मसीह की बोलता मैं तुमको नहीं जानता है। अपने आप को मसीह का कहते हैं, लेकिन स्वभाव कौन सा है? झूठ, लालच, घमंड, व्यभिचार, यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, झगड़े फैलाना, उल्टे सीधे काम, पीठ पीछे बुराई करना। ये किसका स्वभाव है? किसका स्वभाव है? भाई मैं आप लोगों से पूछूं, किसका स्वभाव में से ऐसा? प्रेज़ गॉड। मैं पूछ रहा था आप में से किसका स्वभाव है? प्रेज़ गॉड। अगर ये बातें आपके अंदर है तो आप मसीह के हो या किसके हो? आप सोचो। शैतान को डांटना है, निकालना है। कहां से निकालना है? आप कितना बोलो शैतान, तो उसको मैं डांटता यीशु के नाम से, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपके अंदर है। झूठ का स्वभाव आपके अंदर है, घमंड का स्वभाव आपके अंदर है, लालच का स्वभाव आपके अंदर है, व्यभिचार का स्वभाव आपके अंदर है, जलन का स्वभाव आपके अंदर है। शैतान को अंदर से निकालना है। क्यों? वो जगह खाली है, वो भर गया कि वहां पे बैठ गया वापस। ये जगह हमें यीशु को देना है, यीशु मसीह होना है, यीशु मसीह मेरे दिल पे राज करना है। यीशु मसीह मेरे दिल पे राज करेगा तो शैतान मेरे अंदर घुस ही नहीं सकता है। जैसे ही बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। सत्य यीशु मसीह है। और यूना की किताब में लिखा हुआ है 8:44 में, शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का बाप है। मैं अपने आप को मसीह का कहता हूं, लेकिन बात बात में मैं झूठ बोलता हूं, तो फायदा तो है नहीं। मेरे बोलने से क्या होने वाला है? मैं यीशु का हूं। प्रेज़ गॉड। तो शैतान का स्वभाव मेरे अंदर है, भले मैं कहता हूं मैं यीशु का हूं, लेकिन एक्चुअल में असल में मैं और किसी का हूं। प्रेज़ गॉड। तो हमें बाहर से डांटने की जरूरत नहीं है। यीशु में से हमें अपना जगह देना है, दिल देना है, और शैतान को यहां से निकालना है। हर रोज रात को घर में बैठकर आपके स्वभाव को आपको चेक करना है। आज पूरा दिन मैंने क्या किया? फिजूल में झगड़ा किया, चेक करो। परमेश्वर मुझे माफ करो, मुंह खोल के बोलो, परमेश्वर मुझे माफ करो, आज मैंने फिजूल में झगड़ा किया था, मुझे शक्ति दो, सहन शक्ति दो, ताकि कोई कुछ भी बोले मैं झगड़ा नहीं करूं, मैं शांत रहूं। झूठ बोला, मुंह खोल के बोलो, अकेले में, कोई सुने नहीं, जरूरी नहीं कोई सुने,
परमेश्वर मुझे शक्ति दो, मेरे अंदर से झूठ बोलना निकल जाने दो, मुझे सच्चाई की आत्मा दो। क्यों? शैतान निकल गया तो जगह खाली नहीं होना चाहिए, जगह पे और कोई होना चाहिए। झूठ को निकाल दिया तो सच्चाई अंदर आने के लिए प्रे करना है। सच्चाई अंदर आएगा, घर भरा हुआ रहेगा, झूठ वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। लालच, बार बार लालच, लालच के स्वभाव को परमेश्वर मेरे अंदर से निकाल दे, शक्ति दे और संतुष्टि का आत्मा दे। सेटिस्फाइड होना चाहिए जिंदगी में। घमंड का स्वभाव मेरे अंदर से निकल जाने दे, नम्रता का स्वभाव मेरे अंदर आने दे। प्रेज़ गॉड। जलन का स्वभाव मेरे अंदर से निकल जाने दे, आपके जैसे प्यार का स्वभाव मेरे अंदर आने दे। शैतान को निकालने के लिए प्रे करना है। यीशु मसीह का जो आत्मिक स्वभाव है उसको आने के लिए प्रे करना है। आपने प्रे किया, परमेश्वर मुझे शक्ति दे, मैं झूठ नहीं बोलूं, सच्चाई की आत्मा से भर दे। मुंह खोलकर आपको प्रे करना है। जब भी मुंह खोल के प्रे करेंगे, नेक्स्ट डे वापस आप जहां भी रहते हैं, जो भी काम करते हैं, वापस आपके मुंह से झूठ निकलेगा। मैं नहीं बोलता आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, लेकिन वही टाइम आपके अंदर से आवाज भी आएगा, आपने कल प्रार्थना किया है, झूठ नहीं बोलना है। उसी टाइम आपको वापस क्या करना, मुझे माफ कर दे, मुझे शक्ति दे सच बोलने के लिए। और रात को वापस बैठ के प्रे करना है। नेक्स्ट डे क्या होगा, जैसे आपके अंदर से झूठ निकलेगा, आपके अंदर से आवाज आएगा, नहीं, कंट्रोल। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एवरी डे अपने सुबह को चेंज करने के लिए प्रे करते रहेंगे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से झूठ निकलेगा ही नहीं। वो तो ऑलरेडी निकल चुका है, आपके अंदर है ही नहीं। सच्चाई का आत्मा आपके अंदर है, अपने आप हर जगह आपके अंदर से सच्चाई निकलेगा। आपको लगेगा सच बोलेंगे तो काम कैसे करेंगे। बिजनेस करने के लिए, बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, परमेश्वर आपको तरीके सिखाएगा बात करने के लिए। झूठ बोलना जरूरी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, झूठ बोलना पाप है, सच बताना जरूरी नहीं है। झूठ बोलना पाप है, सच बताना जरूरी नहीं है। प्रेज़ गॉड। मैं किसी के साथ है, किसी बंदे ने फोन किया, पास्टर आप किधर हो, मैं किसी के साथ हूं। झूठ बोला नहीं, सच बताया नहीं, मैं बताया नहीं किसके साथ हूं, किसी के साथ हूं। खलास, क्यों मैं बताऊं मैं फलाने के साथ ही हूं। झूठ बोला नहीं, सच बताया नहीं। बात कैसे करना तरीके यीशु मसीह सिखाता है। तो शैतान जब निकल जाता है, उसको सूखी जगह चाहिए। आत्मिक फल आपके अंदर नहीं है, आत्मा का स्वभाव आपके अंदर नहीं है, आप सूखा हुआ है, शैतान वापस आता है तो आप झूठ बोलने का स्वभाव जो था, ज्यादा झूठ बोलेंगे पहले से भी। सूखी जगह पर शैतान घर ढूंढता है, और हमें अपना को सूखा रखना नहीं है। वो आत्मिक स्वभाव हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को एवरी डे चेक करो, मेरा जिंदगी कहाँ पर है, क्या रियल में मैं मसीह का हूँ या नहीं। चर्च तो मैं अटेंड करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, लेकिन क्या मेरे अंदर वो वचन काम करता है, वचन के हिसाब से मेरा जिंदगी है, या आज भी मेरा जिंदगी उलट पुलट है। आज भी छोटी छोटी बात में फिजूल में मैं झगड़े करता हूँ, आज भी छोटी छोटी बात में फिजूल में मैं खटपट करता रहता हूँ, आज भी मैं घमंड से चलता हूँ, आज भी मेरे अंदर बार बार व्यभिचार की बातें आती है, आज भी लालच मेरे अंदर भरा हुआ है, आज भी बात बात में मैं सफेद झूठ बोल देता हूँ। चेक करो, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है। और बाइबल में कहा हुआ दुनिया का हर इंसान गुनहगार है, सबने पाप किया है, कोई भी पवित्र नहीं है। दुनिया का हर इंसान पापी है। जिसने मसीह का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, अभी मसीह के साथ चलना है। पौलुस कहता है गलातियों की किताब 4 अध्याय, गलातियों की किताब 4 अध्याय 19 वचन, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी तकलीफें सहता हूँ। बच्चों को सही रूप बनने के लिए 9 महीने लगते हैं ना, हमें भी पौलुस कहता है मसीह का सा रूप बनना चाहिए, वो स्वभाव मेरे अंदर होना चाहिए, तो धीरे धीरे मैं मसीह के जैसा बनता जाऊंगा। पौलुस वो कहता है, और परमेश्वर ने कहा है यीशु मसीह के लिए मेरा प्यारा बेटा है।
अगर परमेश्वर के सामने महेंद्र जाएगा और दुनिया के सारे लोग गुनहगार है, पापी है, अगर महेंद्र जाएगा नर्क। किसी भी बंदे को गौर देखेगा नर्क। अगर मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, यीशु मसीह के जैसा चलने की कोशिश करता हूं, वो रूप मेरा बनता जाता है, तो परमेश्वर के सामने जब भी मैं जाऊंगा, परमेश्वर को महेंद्र नहीं देखेगा, मसीह देखेगा। हम क्रिश्चियन बोलते हैं ना अपने आप को, हिंदी में क्रिश्चियन को क्या बोलते हैं? मसीह। तो परमेश्वर को क्रिश्चियन देखेगा, मसीह देखेगा, परमेश्वर क्या बोलता है? ये मेरा प्यारा बेटा है, चलो स्वर्ग में। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आपके ऊपर है। स्वभाव मेरे अंदर से मुझे चेंज करना है। बार से शैतान को डांटने की जरूरत नहीं है, शैतान कुछ नहीं कर सकता है। यीशु के खून से मैं कवर किया गया है, शैतान मुझे टच भी नहीं कर सकता है। अगर मैं वो खून से बाहर चला गया, उसके जैसा स्वभाव मेरे अंदर नहीं है, आज भी मेरी बातें उल्टी सीधी हैं, घमंड करता हूँ, लालच करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, मैं मसीह का नहीं हूँ। और बाइबल में लिखा हुआ है, इंसान चाहे पूरी दुनिया को प्राप्त करे, ठीक है, अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? मसीह कहते हैं, ठीक है, आज भी जिंदगी बर्बादी के तरीके से है, कितना पैसा होने दो, लेकिन मसीह के जैसा जिंदगी नहीं है, नरक तैयार है। प्रेज़ गॉड। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? यीशु के साथ। यीशु मसीह बादलों पर आएगा लेने के लिए, और विश्वास करना है, मुझे लेके जाएगा। स्वभाव वैसा रखना है। मन फिराओ, सबसे पहला यूहन्ना बपतिस्मा क्या प्रचार किया? मन फिराओ। यीशु मसीह कहाँ से शुरुआत किया? मन फिराओ। पतरस कहाँ से शुरुआत किया? मन फिराओ। हम मन फिराना छोड़ के बाकी सब कुछ फिरा देते, धर्म फिरा दिया, नाम फिरा दिया, सब चेंज कर दिया। मन वही है, स्वभाव वही है। मसीह मानव से आशीष चाहिए, लेकिन स्वभाव बदली नहीं किया, स्वभाव चेंज करना है। परमेश्वर प्यार करता है, खुशियों से भरना चाहता है। जैसे ही मसीह का सा स्वभाव बन जाएगा, हमें खुशियों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, खुशियाँ अपने आप मेरे पीछे आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर जी शैतान काम करता है, शैतान ने रुकावट डाल दिया। मतलब आप खुद मुंह से कहते हो मैं परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलता हूँ। शैतान तो सूखी जगह पे गड्ढ ढूंढता है ना। प्रेज़ गॉड। आप खुद मुंह से बोलते हैं मैं सूखा हुआ है, क्या सूखा हुआ रहना है? यीशु मसीह क्या बोलता है? जो प्यासा है वो मेरे पास आए। क्या बोलते यीशु मसीह? जो प्यासा है वो मेरे पास आए। प्रेज़ गॉड। प्यास होने से यीशु मसीह के पास। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।